हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो देखिए, शेयर कैपिटल का मतलब क्या है। शेयर कैपिटल का मतलब है शेयर कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज और हैज रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स विच remains with the company till its liquidations। तो शेयर कैपिटल का मतलब कैपिटल के उस अमाउंट से है जिसको कंपनी रेज करती है ना। या रेस जिसको कंपनी रेस करती है, कंपनी के द्वारा रेस किया जा चुका है ना। कैसे? बाय इशू ऑफ शेयर, यानी कि शेयर को इशू करके जो है वो अमाउंट जो कलेक्ट करेगी वो हमारा शेयर कैपिटल है। और ये अमाउंट कंपनी के पास उसकी लिक्विडेशन तक रहेगा। लिक्विडेशन मतलब जब तक उसकी वाइंडिंग अप नहीं हो जाती, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती। ओके, तो शेयर को इशू करके जो अमाउंट कंपनी ने कलेक्ट किया वो अमाउंट ऑफ कैपिटल शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल इज द ओन्ड कैपिटल। ये इसको ओन्ड कैपिटल कहा गया है शेयर कैपिटल को, बिकॉज इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि इसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा की जाती है, और शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a company is required to show following steps of share capital for each class of share capital। देखिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या बोला गया है कि कंपनी इज रिक्वायर्ड टू शो, कंपनी को शेयर कैपिटल जो है, अपनी टाइप ऑफ शेयर कैपिटल हर एक क्लास की, हर एक ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल जो है वो शो करना जरूरी है। तो ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल, ये तीन टाइप की कैपिटल होती है ना। शेयर कैपिटल जो है तीन टाइप की होती है ये। द शेयर कैपिटल में बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एज फॉलोज। सो पहला टाइप है ऑथराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। ये तीनों जो है वो ऑथराइज कैपिटल के नाम है। ठीक है, या तो क्वेश्चन में आपके पास ऑथराइज कैपिटल लिखा होगा, या रजिस्टर्ड कैपिटल लिखा होगा, या नॉमिनल कैपिटल लिखा होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऑथराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल मीन्स सच कैपिटल as is authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount of share capital of the company। तो ऑथराइज कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल का मतलब उस कैपिटल से है, ऐसी कैपिटल है ना, सच कैपिटल एज इज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मतलब ये जो आपका अमाउंट है ये मैक्सिमम अमाउंट है शेयर कैपिटल का। मतलब सपोज करिए, अगर किसी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल जो है 5 लाख की है, तो मतलब इस 5 लाख से ज्यादा की कैपिटल कंपनी के पास जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, ये ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। तो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू ऑथराइज की गया ये कैपिटल का वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी के पास है। ठीक है, दिस इज द अमाउंट स्टेटेड इन कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो स्टूडेंट्स देखो, आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि जो ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल का जो अमाउंट है वो कहाँ पे दिया होता है? वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में होता है। कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसका कैपिटल क्लॉज में, विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, है ना, जिसके साथ कंपनी की रजिस्ट्रेशन की जाती है। मतलब ये वो कैपिटल है जिसके साथ कंपनी की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, इसलिए इसको रजिस्टर्ड कैपिटल बोला गया है। एंड द कंपनी इज एंटाइल्ड टू इशू ऑफ दैट मच अमाउंट एंड नंबर, और कंपनी जो है वो उतने अमाउंट के और उतने नंबर ऑफ शेयर्स जो है इशू कर सकती है। मतलब जैसे सपोज करिए कंपनी की जो कैपिटल है वो 5 लाख है, ऑथोराइज रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल 5 लाख है, तो कंपनी 5 लाख के शेयर्स को ही इशू कर सकती है। मतलब उससे ज्यादा के अमाउंट को इशू नहीं कर सकती। तो ऑथराइज कैपिटल इज स्टेटेड सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर। देखिए, शेयर दो टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। तो दोनों क्लास के जो शेयर्स हैं उनकी अलग अलग ऑथराइज कैपिटल हमको शो करनी पड़ेगी। सो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट, इट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल अंडर ईच क्लास ऑफ शेयर
दैट अ कंपनी कैन इशू। तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है, मतलब इससे ज्यादा अमाउंट के शेयर्स को इशू नहीं किया जा सकता। इशूड शेयर कैपिटल कैन बी इक्वल टू ऑथराइज कैपिटल। देखिए जो इशूड कैपिटल है वो ऑथराइज कैपिटल के बराबर हो सकती है, बट कैन नॉट बी मोर देन ऑथराइज, पर वो ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं होगी। सपोज करिए हमारी ऑथराइज कैपिटल 5 लाख है, तो हमारी इशूड कैपिटल जो है वो 4 लाख हो सकती है, 3 लाख हो सकती है, 5 लाख हो सकती है, पर इशूड कैपिटल 6 लाख नहीं हो सकती, या 5,10,000 भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, यानी कि ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल बराबर हो सकती है, पर इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं होगी कभी। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ईच शेयर हैज अ नॉमिनल वैल्यू। हर एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, जैसे कि 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपके पास दिया होगा। सपोज अ कंपनी इज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल, है ना, ₹50 लाख। तो 50 लाख की ऑथराइज कैपिटल से कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया है ना। तो जैसे ये देखिए दो टाइप के शेयर यहाँ बताए गए हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं 3 लाख, इक्विटी और प्रेफरेंस है 2 लाख, और पर शेयर प्राइस है 10 रुपीज, है ना। सो 30 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है और 20 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। ओके, या स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर नीचे भी हम लिख सकते हैं, 2 लाख के इक्विटी शेयर्स और 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, है ना। तो इसके हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख की होगी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 लाख की होगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये थी हमारी पहली टाइप, ऑथराइज्ड कैपिटल। दूसरा है इशूड कैपिटल। देखिए इशूड कैपिटल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 50 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इशूड कैपिटल का मतलब है सच कैपिटल एज द कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। तो इशूड कैपिटल का मतलब है ऐसी कैपिटल जिसको कंपनी टाइम टू टाइम इशू करती है सब्सक्रिप्शन के लिए। सब्सक्रिप्शन मतलब पब्लिक को ऑफर किया जाता है शेयर्स को वो परचेज करे। ठीक है, द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किया जाता है उसको हम इशूड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, शेयर्स अलॉटेड टू कंसिडरेशन अदर देन कैश आर ऑल्सो शोन अंडर इशूड कैपिटल। ठीक है, देखिए अगर हमने शेयर्स जो हैं वो अलॉट किए हैं किसके लिए, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब हमने शेयर इशू किए पर उसके बदले में हमने जो है मतलब कैश के बदले में नहीं है, वो अदर देन कैश है। सपोज करिए जैसे हमने कोई एसेट खरीदा है ना, या कोई लाइबिलिटी पे की है, तो उसके अगेंस्ट हमने शेयर्स को इशू कर दिया, तो वो भी इशूड कैपिटल में ही दिखाया जाएगा, वो भी इशूड कैपिटल का ही पार्ट माना जाएगा। तो आई होप आपको जो है वो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल में क्या डिफरेंस है। देखिए मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड इन एमओए। तो जो ऑथराइज कैपिटल होती है उसकी जो मैक्सिमम मतलब लिमिट होती है ना, वो किस में दिखाई जाती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और पोर्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इशूड कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का एक पार्ट है जो कि पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किया जाता है। डिस्क्लोजर, तो ऑथराइज कैपिटल जो है वो एमओए में डिस्क्लोज की जाती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और इसको एमओए में नहीं दिखाया जाता इशूड कैपिटल को। शो द मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल है जिसको कंपनी रेज कर सकती है ना। और शो द अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर मीटिंग करंट रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट ऑलवेज इक्वल टू और मोर देन इशूड कैपिटल। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल मतलब इशूड कैपिटल के बराबर हो सकती है या इशूड कैपिटल से ज्यादा हो सकती है, बट इशूड कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन ऑथराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। उसके बाद थर्ड है आपके पास नेक्स्ट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सब्सक्राइब्ड कैपिटल मीन्स such part of capital which is for the time being subscribed by the members of a company। ठीक है,
तो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब कैपिटल का वो पार्ट विच इज फॉर द टाइम बिंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर ऑफ कंपनी, जो कंपनी मेंबर ऑफ कंपनी के द्वारा क्या किया गया है, सब्सक्राइब किया जा चुका है। मतलब इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, ये इशूड कैपिटल का वो पार्ट है विच रिप्रेजेंट द फेस और नॉमिनल वैल्यू ऑफ shares subscribed for by person, that is applied by prospective shareholders and allotted by the company। मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो कि जिसके लिए शेयर होल्डर ने अप्लाई किया है और कंपनी ने उसको वो अलॉट भी कर दी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, देखिए बैलेंस ऑफ इश्यूड कैपिटल नॉट सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक इज कॉल्ड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो जैसे कि 15,000 के शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है, हमने पब्लिक को ऑफर किया है ना, सब्सक्राइब करने के लिए, एंड पब्लिक अप्लाइज ओनली 13,000 शेयर, तो 13,000 शेयर के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया। तो जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी वो 13,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 13 लाख रुपए मानी जाएगी। ठीक है, बाकी का जो आपका 2,000 शेयर्स है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय अगर हम 100 करते हैं तो जो आपकी कैपिटल है कितनी, 2 लाख की, वो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल मानी जाएगी क्योंकि पब्लिक ने उसको अप्लाई नहीं किया है सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, in the notes to accounts of a balance sheet of a company, subscribed capital is shown under the टू फॉलोइंग हेड्स। देखिए सब्सक्राइब कैपिटल को दो हेड के अंडर शो किया जाता है। फर्स्ट है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और दूसरी है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ओके, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो व्हेन द एंटायर फेस वैल्यू or nominal value of the shares has been called by the company and is also received by the company, so these shares will be classified under classified and shown as subscribed and fully paid up in the notes to accounts of the balance sheet। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आप सुनिए कि जब एंटायर फेस वैल्यू, सपोज करिए जैसे 10 रुपीज की फेस वैल्यू है शेयर्स की, तो सारे के सारी जो फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू है वो कंपनी के थ्रू जो है वो कॉल की जाती है, मांगी जाती है और कंपनी के थ्रू उसको रिसीव भी कर लिया जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो शेयर्स होंगे है ना, ये वाले शेयर्स, इनको क्लासिफाई किया जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैटेगरी में। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाली कैटेगरी में। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, आयुष लिमिटेड ने इशू किए हैं 5 लाख के इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और इट हैज कॉल्ड अप ₹10 पर शेयर्स एंड हैज रिसीव्ड ₹10 पर शेयर ऑल्सो। ठीक है, तो मांगे गए हैं 10 रुपए और रिसीव भी 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से रिसीव कर लिए गए हैं। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, इट इंडिकेट्स शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक है, तो इन द बैलेंस शीट इट विल बी शोन एज अंडर। देखिए इसको कैसे दिखाया जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स में, हम यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹50,000। सो स्टूडेंट्स आप इस चीज को जो है नोट कर लीजिए, है ना, ये जो है बहुत ही जरूरी पार्ट है। ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल यहाँ से ये बहुत जरूरी हो जाता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ना, सब्सक्राइब्ड और इशूड कैपिटल। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल की कैलकुलेशन है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। समटाइम्स शेयर्स आर क्लासिफाइड एंड शोन अंडर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप इन द नोट्स टू अकाउंट्स। तो कई बार क्या होता है, शेयर्स को क्लासिफाई किया जाता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैटेगरी में। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड अप एंटायर नॉमिनल फेस वैल्यू। देखिए इसके दो सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन में कंपनी ने जो है वो, जैसे कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए है और कंपनी ने 10 रुपए मांगे हैं, है ना, शेयर्स पे, बट इट हैज नॉट रिसीव्ड द फुल अमाउंट। तो पर शेयर के हिसाब से जैसे उसको 7 रुपए मिलते हैं कंपनी को, यानी कि 3 रुपए कंपनी को नहीं मिले, तो 7 रुपए मिलते हैं तो पूरा अमाउंट नहीं मिला। तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है
तो उन शेयर्स को हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में शो करेंगे। ठीक है। दूसरा, द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। सपोज करिए नॉमिनल फेस वैल्यू 10 रुपए है, पर कंपनी ही इस बार जो है वो 7 रुपए मांग रही है ना। तो ये दूसरी मतलब सिचुएशन बनती है। तो अगर ये दूसरी सिचुएशन बनेगी तो भी हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैटेगरी में शो करेंगे। ठीक है। तो देखिए इन दोनों सिचुएशन को डिटेल में यहाँ पे बताया गया है, और स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए। देखिए, व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड अप एंटायर नॉमिनल वैल्यू, जैसे 10 रुपए का एक शेयर है तो 10 के 10 मांगे गए हैं, बट इट हैज नॉट रिसीव्ड द फुल अमाउंट। So this represent the situation when the company has called up entire face value nominal value of shares, but the shareholder has defaulted, है ना, मतलब शेयर होल्डर डिफॉल्टर है पेमेंट में। The shares on which the entire nominal face value not received, है ना। So जिन शेयर्स पर हमको पूरी फेस वैल्यू नहीं मिली है उसको हम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैटेगरी में शो करेंगे। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है कि कौशक बिल्डर्स लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच के हिसाब से जो है वो शेयर्स इशू किए, और कंपनी ने कॉल्ड अप किया है एंटायर फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, मतलब 10 के 10 रुपए मांगे गए हैं। ठीक है। सो इट रिसीव्ड द अमाउंट ड्यू ऑन ऑल शेयर्स। देखिए सारे शेयर्स पे पैसा मिल चुका है ना, एक्सेप्ट फॉर द फाइनल कॉल। देखिए फाइनल कॉल जो है वो 4 रुपए की नहीं मिली है, किस पे, 9000 शेयर्स पे। तो ये जो 9000 वाली जो कैटेगरी बनती है स्टूडेंट्स, है ना, जिसपे हमको 4 रुपए फाइनल कॉल पे नहीं मिले हैं, यानी कि हमको 6 रुपए ही मिले हैं, है ना, पूरी जो फेस वैल्यू 10 रुपए है। सो इस 9000 की कैटेगरी को हम किस में शो करेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास शेयर है वो कितने हैं, 1 लाख है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल 1 लाख शेयर्स हैं, उसमें से 9000 हम माइनस कर देते हैं। तो ये जो 9000 है स्टूडेंट, ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में चले जाएंगे। बाकी के ये जो 91,000 रुपीज, ये जो 91,000 के मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो शेयर्स हैं ये सब्सक्राइब्ड बट फुली पेड अप में हम इस कैटेगरी में दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि इस पे सारा का सारा पैसा मिल चुका है। ठीक है। तो कुछ भी जो है वो एकदम से मतलब एग्जैक्ट नहीं दिया होता, थोड़ा आपको ब्रेन अपना यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन में। देखिए, सो शेयर कैपिटल ऑफ द शेयर्स ऑन विच अ कॉल इज स्टिल ड्यू, मतलब ये 4 रुपए अभी हमको मिलना बाकी है, उसको हम कहाँ शो करेंगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में। ठीक है। तो देखिए सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कौन से शेयर आएंगे, 91,000 के, ये मैंने आपको बता दिया। 1 लाख के टोटल हमारे पास शेयर्स हैं, उसमें से 9000 को हमने माइनस किया तो 91,000 यहाँ पे आ गए ऑफ ₹10 ईच। तो इसको हम जो है यहाँ पे इस तरीके से बाहर वाले कॉलम में डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, 2 कॉलम्स लगाएंगे आप यहाँ पे, है ना, ओके, नोट्स टू अकाउंट्स में। और दूसरा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, है ना। सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे 9000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, है ना, 90,000, और इसमें से ये कॉल इमीडिएट माइनस कर देंगे। कॉल इमीडिएट क्या है स्टूडेंट, ये वो पैसा है जो हमको नहीं मिला है और ये मांगा गया है। तो इसकी जो वैल्यू है वो ₹4 है, यहाँ पे देखिए ₹4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये अकाउंट्स में जो है वो ब्रैकेट लगाया जाता है जब भी कोई माइनस होती है कोई आइटम, है ना। तो बाहर हमारे पास 54,000 आ जाएगा, और 9,10,000 में 54 को ऐड करने के बाद 9,64,000 आएगा। ये वाली जो कैपिटल है, ये जो अमाउंट है 9,64,000, इसको बैलेंस शीट में शो किया जाएगा एज अ शेयर कैपिटल। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये था हमारा पहला केस। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है, देखिए दूसरा केस है द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप द एंटायर नॉमिनल वैल्यू। मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है तो 10 के 10 रुपए नहीं मांगे गए हैं, 7 रुपए मांगे होंगे, 6 रुपए मांगे होंगे। ठीक है, ये वाली सिचुएशन है, इसमें कंपनी ने पूरा पैसा नहीं मांगा है। दिस रिप्रेजेंट द सिचुएशन व्हेन अ कंपनी हैज नॉट एंटायरली कॉल्ड अप द नॉमिनल ड्यू ऑन शेयर्स। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा फेस वैल्यू नहीं मांगी गई है। ठीक है, जैसे कि लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड ने इशू किए 50,000 के शेयर्स, 100 ईच का एक है ना, बट हैज कॉल्ड अप ओनली 60, बस 60 रुपए कॉल्ड अप है, 60 रुपए मांगे गए हैं, बाकी के जो 40 रुपए हैं फाइनल कॉल पे वो ड्यू हैं।
मतलब कंपनी ने इस बार जो है 60 रुपए ही मांगे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया है कि शेयर होल्डर ने अमाउंट पे नहीं किया, यहाँ पे ये लिखा गया है कि कंपनी ने अभी 40 रुपीज को जो है वो कॉल्ड अप नहीं किया है, ओनली 60 रुपीज को कॉल्ड अप किया है। तो ये दूसरी सिचुएशन है, ठीक है। द एंटायर शेयर कैपिटल ऑन सच शेयर्स शैल शोन अंडर द सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो ये पूरी की पूरी जो आपकी 50,000 रुपीज के इक्विटी शेयर्स हैं, इन पूरे के पूरे इक्विटी शेयर्स को कहाँ शो किया जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के हेड में, है ना। क्योंकि इस बार कंपनी ने 60 रुपए मांगे हैं, जबकि पिछले केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि 1 लाख पे पूरे के पूरे एंटायर फेस वैल्यू को मांगा गया था, पर हमको जो है वो फाइनल कॉल नहीं मिली थी 9000 शेयर पर। तो जितने शेयर पर जो है पूरा पैसा नहीं मिला, उसको तो हमने सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में शो कर दिया, और जिस पे पूरा पैसा मिल गया उसको सब्सक्राइब एंड फुली पेड में दिखा दिया। पर इस वाले केस में ऐसा नहीं है, इस वाले केस में कंपनी ने एंटायर फेस वैल्यू को नहीं मांगा है, ठीक है। इसलिए सारी की सारी कैपिटल को सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में शो किया गया है। ओके, तो हम लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹60 कॉल्ड अप, ठीक है। और 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 60 रुपए मांगे गए हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप ये एग्जांपल्स वगैरह लिख दीजिए, जो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो देयर में ऑल्सो अराइज अ सिचुएशन, देखिए ऐसी सिचुएशन भी अराइज हो सकती है कि जब कंपनी पूरी फेस वैल्यू को नहीं मांगेगी, नॉट अ फुली कॉल्ड अप, है ना, एंटायर फेस वैल्यू, एंड अ शेयर होल्डर डिफॉल्टर। और इस दूसरी सिचुएशन में, ये दूसरा केस है इसका भी, ये हमारा दूसरी सिचुएशन का पहला केस है, ये दूसरी सिचुएशन का दूसरा केस है कि अब शेयर होल्डर भी डिफॉल्टर हो रहा है ना, मेकिंग पेमेंट ऑफ कॉल ड्यू में। जैसे कि 50,000 इक्विटी शेयर्स में से 60 रुपए जो है कॉल्ड अप है, और 10,000 इक्विटी शेयर्स में से जो है आपकी फर्स्ट कॉल नहीं मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि शेयर होल्डर डिफॉल्टिंग इन मेकिंग पेमेंट ऑफ कॉल ड्यू। सो यही एग्जांपल हमने यहाँ पे आगे कंटिन्यू किया है कि आउट ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑन विच 60 इज कॉल्ड अप, 60 रुपए मांगे हैं। अ शेयर होल्डर हैविंग 10,000, जिस शेयर होल्डर के पास 10,000 के इक्विटी शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की है, और वो फर्स्ट कॉल 10 रुपए की है। तो ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन होगी, जिसमें एंटायर फेस वैल्यू नहीं मांगी होगी, वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में ही आएगी, ठीक है। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 60 कॉल्ड अप, तो 60 से मल्टीप्लाई होगा, 30 लाख यहाँ पे आ जाएगा, और कॉल मेरियर माइनस हो जाएगा, है ना। तो 10,000 के शेयर्स हैं, और उस पे हमारे पास 10 रुपीज की फर्स्ट कॉल है, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट में इसको शो करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 1 लाख जो है वो माइनस हो जाएगा। तो 29 लाख की ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल आएगी, और इसको बैलेंस शीट में एज अ शेयर कैपिटल शो करेंगे। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल को ही स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ शो किया जाता है, ठीक है। उसके नेक्स्ट है फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज आर ऑल्सो यूज रिगार्डिंग शेयर कैपिटल। देखिए उसके बाद नेक्स्ट है क्या, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, देखिए कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है सच पार्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का वो भाग विच हैज बीन कॉल्ड और कॉल्ड फॉर पेमेंट, जिसको पेमेंट के लिए मांगा गया है। द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल दैट द डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड the shareholder to pay on the shares allotted to them is known as a called up capital। देखिए तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट, ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट है दैट द डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड द शेयर होल्डर टू पे, है ना, जो मतलब शेयर होल्डर्स के द्वारा जो है वो पे किया जाना चाहिए, ठीक है। जो शेयर्स उनको अलॉट हुए हैं उसको हम बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। तो बैलेंस ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज नॉट बीन कॉल्ड अप, देखिए वो कैपिटल जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो भाग जो नहीं मांगा गया है कंपनी के थ्रू, वो अनकॉल्ड अप कैपिटल है, ठीक है। इफ अ कंपनी इज कॉल्ड 6 पर शेयर्स ऑन 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10, तो पूरी फेस वैल्यू 10 रुपए है, पर कंपनी ने 6 रुपए कॉल्ड अप किए हैं, तो 60,000 की कॉल्ड अप कैपिटल आएगी, है ना। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6, और जो बाकी के 4 रुपए आपके अनकॉल्ड अप है ना, जो नहीं मांगे गए हैं, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 40,000 रुपीज की अनकॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया।